हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। एचपीजीके की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट नंबर 67 को देखने वाले हैं। और आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी एक एचपीजीके की एमसीक्यू बुकलेट आती है और साथ में ही इकोनॉमिक सर्वे का जो पीडीएफ है। अगर आप इन दोनों को ही परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके इन दोनों को परचेज कर सकते हैं। और ये जो दोनों पीडीएफ्स रहेगी ये आपको हेल्प करेगी इन एलाइड सर्विसेज, और जो एचएएस का आपका एग्ज़ाम आने वाला है उन दोनों में ही ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। जैसे कि आजकल आपको पता है कि पीजीटी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमारी पीडीएफ से 8 से लेकर 9 क्वेश्चंस तक डायरेक्टली हमारी पीडीएफ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो एलाइड और एचएएस के लिए भी आप इन दोनों पीडीएफ्स को परचेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 789। विद विच रीजन ऑफ एचपी आर गर, शॉन, बुकुम डांसेस एसोसिएटेड। गर, शॉन, बुकुम नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने से पहले हम कुछ एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म की हम बात करेंगे लाहौल स्पीति की। यहाँ पर 3 मेन ट्रेडिशनल डांस किए जाते हैं। कौन कौन से हैं उनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर शहनी। ठीक है, इसके बारे में अगर हम थोड़ी सी डिटेल में जानें तो ये एक तरह का एनर्जेटिक डांस रहता है, मतलब फुल ऑफ एनर्जी ये डांस किया जाता है और ये मैन और वुमेन दोनों के द्वारा किया जाता है। ये पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है। दूसरा डांस फॉर्म आपने याद रखना है घुरे। ठीक है, ये एक ग्रुप डांस होता है जिसमें सर्कुलर मूवमेंट्स की जाती है। जिस तरह से हम हाथ पकड़ के सर्कुलर मूवमेंट में डांस करते हैं, ठीक है, तो उस तरह का ये कुछ डांस रहता है, पर इसमें जो है कोई भी आर्म लिंकिंग नहीं होती, मतलब हाथ पकड़ के इसमें डांस नहीं किया जाता, पर मूवमेंट कैसी रहती है आपकी सर्कुलर। तीसरे डांस फॉर्म की अगर हम बात करते हैं गरफी। गरफी डांस फॉर्म जो है वो सबसे ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है। ये पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं। ये एक ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है जो कि फ्री फ्लोइंग मूवमेंट्स को दर्शाता है। देखो, जितना मैंने इस डांस फॉर्म के बारे में पढ़ा है, इसमें मैंने ये देखा कि अगर कोई एक्सेस जब नशा हो जाता है उस टाइम पे आपको पता है कि अपने होश में तो आदमी रहता नहीं। उस टाइम पे ये जो फ्री फ्लोइंग मूवमेंट्स है वो यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। तो अगर किसी को नशा चढ़ा है तो वो कभी भी सिस्टमेटिक वे में डांस नहीं कर पाता। ठीक है, तो इस तरह की फ्री फ्लोइंग मूवमेंट हमें देखने को मिलती है किस डांस फॉर्म में? गरफी में। अगर कोई लाहौल स्पीति से है, अगर मैंने इसके बारे में कुछ गलत बताया है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आपने याद रखना है कि प्रोफेशनल डांसर की भी एक कम्युनिटी हमें देखने को मिलती है जिसे कहते हैं बेटास। तो ये वाला फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि प्रोफेशनल डांसर को क्या कहते हैं, तो बेटाज आपने याद रखना है। ठीक है, इनके द्वारा जो है 7 डिफरेंट फॉर्म के जो डांसेस है वो परफॉर्म किए जाते हैं। अब वो कौन कौन से हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे गर, जाबरू, मुकनर, बुकुम, शॉन, बुचानंद एंड देवी डांस। तो ये 7 तरह के जो डांसेस है वो किसके द्वारा किए जाते हैं? ये जो कम्युनिटी रहती है बेटास की। ठीक है, ये आपने यहाँ से याद रखना है। और इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? इन्हीं कम्युनिटीज से उठा के ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, गर, शोन एंड बुकुम, तो ये डांस फॉर्म कहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं? लाहौल स्पीति में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और किस कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है? जिसे हम कहते हैं बेटास, जो कि एक प्रोफेशनल डांसर की कम्युनिटी है। और 3 ट्रेडिशनल डांसेस भी आपने यहाँ से याद रखने हैं। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 790। इन विच ईयर वॉज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स यूनिट सेटअप इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक सुधार इकाई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1964। ईयर आपने याद रखना है, किससे रिलेटेड है आपका? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स यूनिट, इसको सेटअप किया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ हाल ही में जो आपका पीजीटी एग्जाम हुआ था वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसको भी मैंने फैक्ट्स में इंक्लूड कर दिया। जैसे हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था? ईयर आपने याद रखना है सबसे पहले 2015। उसके बाद आपने डेट याद रखनी है 14 ऑफ सितंबर। क्लियर? इसके बाद एक क्वेश्चन आपका और पूछा जा सकता है, हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं BOCW, ये जो वेलफेयर बोर्ड है इसको कब सेटअप किया गया था? इसका ईयर भी आपने याद रखना है 2009। और डेट क्या है इसकी? 2 ऑफ मार्च। तो 3 पॉइंट्स हमने यहाँ से जाने। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स यूनिट को कब सेटअप किया गया था? 1964। दूसरा हमने जाना हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, इसको एस्टेब्लिश किया गया 2015 में। और वर्ष 2009 में किसको एस्टेब्लिश किया गया? हमारा BOCW, जिसे हम कहते हैं हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो ये पॉइंट आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है 791। विच प्लेस इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज नोन फॉर हर्बल गार्डन? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में कौन सा स्थान हर्बल गार्डन के लिए जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन से हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश में टोटल जो है वो 4 हर्बल गार्डन्स है। किन किन जगह पे आपको हर्बल गार्डन्स देखने को मिलते हैं हिमाचल प्रदेश में, उनको मैंने आपके लिए फैक्ट्स में इंक्लूड कर दिया है। सबसे पहला आपने याद रखना है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। डिस्ट्रिक्ट मंडी में
जो आपका हर्बल गार्डन है उसका नाम आपको देखने को मिलता है तेज पट्टा। कहाँ पर है ये? जोगिंदरनगर। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा हर्बल गार्डन है अर्जुन, ये आपको देखने को मिलता है नेरी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। तीसरा है मोरिंगा, जो हमें देखने को मिलता है जंगल जलेरा, जो कि है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। चौथा आपने याद रखना है टेक्सुस, ये आपको देखने को मिलता है डुमरेड़ा, जो कि है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। तो 4 हर्बल गार्डन्स हमें देखने को मिलते हैं। एक तो हो गया मंडी डिस्ट्रिक्ट, एक हो गया आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, एक हो गया आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट और एक हो गया शिमला डिस्ट्रिक्ट। मंडी में बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है जोगिंदरनगर में, हमीरपुर में है आपका नेरी में, बिलासपुर में बात करें तो जंगल जलेरा, ये आपने याद रखना है जे, और शिमला में आपको देखने को मिलता है डुमरेड़ा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का पूछा गया है, तो बिलासपुर का कहाँ पर है? जंगल जलेरा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 792। Which leader of Mandi princely state started a movement against corruption by the rules around 1909 AD? 1909 के आसपास मंडी रियासत के किस नेता ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन चलाया था? तो आपने याद रखना है मंडी में एक मास मूवमेंट हुआ था, जिसका ईयर था आपका 1909। और मंडी का जो मास मूवमेंट था ये किसके विरुद्ध चलाया गया था? जो वहाँ का राजा था और जो वहाँ का वजीर था। ठीक है, और इस मास मूवमेंट की जो लीडरशिप है वो किसने की थी? शोभा राम। और शोभा राम जो थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? सरकाघाट से। और किस वर्ष जो है मंडी में मास मूवमेंट हुआ था? तो ईयर था आपका 1909। तो सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। मंडी का मास मूवमेंट 1909 में हुआ, लीडर कौन थे? शोभा राम। कहाँ से बिलोंग करते थे? सरकाघाट। किसके विरुद्ध हुआ था? वहाँ के राजा और वजीर के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 793। विच बिल्डिंग इन शिमला वॉज द रेजिडेंस ऑफ A.O. हयूम? शिमला में कौन सी इमारत A.O. हयूम का निवास स्थान थी? सबसे पहले तो आपको ये जो नाम है ये क्लियर होना चाहिए। A.O. हयूम कौन थे? इन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्थापित किया था। ठीक है, इनका जो रेजिडेंस था शिमला में वो कहाँ था? रॉथनी कैसल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब कुछ एक फैक्ट्स है जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे फर्स्ट मेंशन जो था शिमला का वो किसके द्वारा किया गया था? तो लेफ्टिनेंट पैट्रिक एंड अलेक्जेंडर गेरार्ड, आपने याद रखना है 1817 में इनके द्वारा शिमला का पहली बार जिक्र किया गया है। उसके बाद फर्स्ट ब्रिटिश रेजिडेंस ये किसके द्वारा बनाया गया था? लेफ्टिनेंट रोज। कब? 1819। फिर है फर्स्ट पक्का हाउस, ये बनाया गया था कैनेडी के द्वारा 1822 में। फिर था फर्स्ट गवर्नर जनरल जिन्होंने शिमला को विजिट किया था, वो थे लॉर्ड एमहेस्ट। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ईयर भी आपसे पूछा जाता है 1827, आपने याद रख लेना है। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग ने शिमला को कब विजिट किया था? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है 1860, आपने याद रखना है। अगला पॉइंट है आपका फर्स्ट वॉइसरॉय जो पीटर हॉफ में रुके थे, तो वो थे आपके लॉर्ड एलिगन। कब रुके थे? 1863, आपने ईयर याद रखना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 794। टू विच यूनिट ऑफ आर्मी डिड मेजर सोमनाथ शर्मा हु वॉज अवॉर्डेड परमवीर चक्र बिलोंग्स? मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर सोमनाथ शर्मा सेना की किस इकाई से संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन से हम परमवीर चक्र के बारे में जानेंगे। तो पहले व्यक्ति जिनको परमवीर चक्र दिया गया था वो थे सोमनाथ शर्मा। कहाँ से ये बिलोंग करते थे? कांगड़ा से। और आपने याद रखना है कि इनको जो है मरणोपरांत जो है परमवीर चक्र दिया गया है। और किस रेजिमेंट को ये बिलोंग करते थे? कुमाऊं रेजिमेंट। ये पॉइंट आपने इनसे याद रखने हैं। दूसरे व्यक्ति थे धन सिंह थापा। इनसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले जीवित रहते परमवीर चक्र वो किसे दिया गया है? धन सिंह थापा को। ठीक है, शिमला से बिलोंग करते थे और इनको 1962 में जो चाइना वॉर है उसके लिए इनको परमवीर चक्र दिया गया था। और किस राइफल से ये बिलोंग करते थे? गोरखा राइफल्स। फिर तीसरा आपने याद रखना है विक्रम बत्रा, जो कि कांगड़ा से बिलोंग करते थे। इनको 1999 की जो कारगिल वॉर है उसके लिए परमवीर चक्र दिया गया है। उसके बाद संजय कुमार। संजय कुमार को जो है राइफल मैन ऑफ बिलासपुर के नाम से जाना जाता है। बिलासपुर से ये बिलोंग करते हैं। इनको भी कारगिल वॉर के लिए परमवीर चक्र दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो मेजर सोमनाथ है वो किस रेजिमेंट को बिलोंग करते हैं? तो कुमाऊं रेजिमेंट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 795। विच ठकुराइज व कन्फर्ड ऑन बुशैर प्रिंसली स्टेट आफ्टर द गुरखा वॉर इन 1815 एडी? 1815 के गोरखा युद्ध के बाद बुशैर रियासत को कौन सी ठकुराई प्रदान की गई थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दो रियासतें हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। एक तो है खनेटी रियासत, ठीक है, इसको जो है किसने फाउंड किया था? सबीर चंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। उसके बाद सेकंड रियासत आपने याद रखना है देलट। देलट जो है ये आपको रामपुर बुशहर वाले एरिया में देखने को मिलता है। आपने सूर्य मंदिर देखा होगा जो कि आपको देखने को मिलता है नीरथ में। ठीक है, नीरथ से एक रोड जाता है, वहां पर आपको देलट देखने को मिल जाता है। तो देलट भी एक रियासत थी जिसको किसके द्वारा फाउंड किया गया था? पृथ्वीचंद। पृथ्वीचंद जो थे ये किसके भाई थे? कीरत चंद। और कीरत चंद कौन थे? जिन्होंने कुमारसेन को फाउंड किया था। और नेक्स्ट पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना कि 1815 में जब गुरखास वॉर हुई थी उसके बाद गुरखास को जब हिल्स से एक्सपल्स किया जाता है यानी कि निकाला जाता है, तो उसके बाद खनेटी और देलट जो रियासतें थी वो किसकी फ्यूडेटरी बन गई थी? बुशहर की। तो आपने याद रखना है बुशहर के अंडर कौन कौन सी
रियासतें आ गई थी, एक तो खनेटी और एक देलट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 796। हु इज द ऑथर ऑफ नुमिस्मेटिक हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का मुद्रा शास्त्रीय इतिहास के लेखक कौन थे? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये है। तो ये बुक लिखी गई है पीएल गुप्ता के द्वारा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। कुछ एक और बुक्स है, जैसे उसने कहा था, ये बुक लिखी गई है चंद्रधर गुलेरी के द्वारा। उसके बाद है कुल्लू एंड लाहौल, ये लिखी गई है सीजी ब्रूस के द्वारा। फिर है ट्रैवल इन कश्मीर एंड लद्दाख, ये लिखी गई है जीटी विगने के द्वारा। फिर है एंटी कैविटीज ऑफ इंडियन एंड तिब्बत, ये लिखी गई है एएच फ्रैंक के द्वारा। फिर है पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, ये लिखी गई है आपकी कार्ल खंडेलवाल के द्वारा। अगली बुक हम देखते हैं यहाँ पे, कला वाहेगुरु दी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है, ये लिखी गई है शोभा सिंह के द्वारा। ठीक है, तो सारी बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इनको आपने जरूर रिवाइज करना और इनको याद कर लेना है। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 797। हु वॉज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल ड्यूरिंग 1957? 1957 के दौरान हिमाचल प्रदेश प्रादेशिक परिषद में विपक्ष के नेता कौन थे? तो इस क्वेश्चन से हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल के बारे में। क्या क्या इसकी हिस्ट्री रही है उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले बात है 1957 मई और जून की। इस टाइम पर जो है इलेक्शंस करवाए जाते हैं फॉर टेरिटोरियल काउंसिल। टेरिटोरियल काउंसिल के लिए फर्स्ट टाइम इलेक्शन कब किए गए थे? 1957 में। और इस इलेक्शन में मेजोरिटी से कौन जीती थी? कांग्रेस। और जैसे ही इसके इलेक्शन होते हैं उसके बाद ठाकुर करम सिंह को जो है, जो कि मंडी से बिलोंग करते थे, इनको इलेक्ट किया जाता है एज अ चेयरमैन ऑफ टेरिटोरियल काउंसिल। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल के फर्स्ट चेयरमैन जो थे वो किसे अपॉइंट किया गया था? तो आपने याद रखना है ठाकुर करम सिंह, जो कि कहाँ से बिलोंग करते थे? मंडी से। ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद की स्टोरी हम जानते हैं। 1957 में जब टेरिटोरियल काउंसिल के इलेक्शन होते हैं, इसके बाद 1960 में आपने याद रखना है महासू डिस्ट्रिक्ट से चीनी तहसील को अलग करके जो है एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है, किन्नौर। तो किन्नौर को कब बनाया गया था? 1 मई 1960। और कहाँ से इसको अलग किया गया था? महासू डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, उसके बाद आपने याद रखना है यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग जो ये टेरिटोरियल काउंसिल बनी थी, इसको फिर से कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि टेरिटोरियल काउंसिल को कब कन्वर्ट किया गया था इनटू लेजिस्लेटिव असेंबली? तो ईयर आपने याद रखना है 1963। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स बस आपने यहाँ से याद रखने हैं। और इसमें आपने एक पॉइंट और याद रखना है कि इसमें बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स थे टेरिटोरियल काउंसिल में वो रखे गए थे, उसमें से एक सब्जेक्ट आपका एजुकेशन भी था। और इसमें जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहा उस टाइम पे, वो थे आपके भागमन सॉटा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका 798। अमंग द फॉलोइंग विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द बोअत्स इन द रीजन? तो देखो, इस क्वेश्चन से हम बहुत कुछ जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वांगला ट्राइब की। स्वांगला ट्राइब आपको मोस्टली देखने को मिलती है पट्टन वैली, जो कि लाहौल स्पीति में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि स्वांगला ट्राइब जो है इसको एसटी का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, एसटी ट्राइब का दर्जा इस ट्राइब को दिया गया है। उसके बाद इसके सब ग्रुप्स की बात करते हैं तो राजपूत और ब्राह्मण इसमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम लैंग्वेजेस की, यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मानचर। ये जो लैंग्वेज है ये किसका मिक्सचर है? आपका तिब्बतियन और हिंदी लैंग्वेज का। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, वहां पर आपको ऑप्शंस में कुछ भी दे सकते हैं। तो आपने याद रखना है मानचद किसका मिक्सचर है? तिब्बतियन लैंग्वेज और हिंदी का। ठीक है, उसके बाद आपने याद रखना है चिनाली। चिनाली जो है ये किस कम्युनिटी के द्वारा बोली जाती है? सिप्पी और लोहार। उसके बाद भोटी। भोटी लैंग्वेज जो है वो बौद्ध कम्युनिटी के द्वारा बोली जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद है आपका तिनान और तिनंत, ये बोली जाती है आपकी सिस्सू एरिया में। तो ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि बौद्ध रीजन में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो वो है आपकी भोटी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और मंचात जो है वो किसका मिक्सचर है? तिब्बतियन लैंग्वेज प्लस हिंदी लैंग्वेज का। ठीक है, और यहाँ पे चिनाली दिया गया है। चिनाली जो है वो सिप्पी और लोहार कम्युनिटी के द्वारा बोली जाती है। और तिनान जो है, तिनान आपकी बोली जाती है सिस्सू एरिया में। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।